वालेकुम, मैं हूं अबील और आपके लिए आए हैं एक शानदार सा शो जिसका नाम है मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और जी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं मलेशियन पाम ऑयल के बारे में भी, और इसके साथ साथ जितनी हमारी कुकिंग हो रही होती है यानी कि कुकिंग ऑयल और बनस्पति जहाँ जहाँ जब जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो कुकिंग ऑयल और बनस्पति का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है जी मलेशियन पाम ऑयल। ना सिर्फ कि जी ये मलेशियन पाम ऑयल हमारे कुकिंग के साथ साथ ये रवायती खानों के अलावा कन्फेक्शनरी, बारबेक्यू और इसके साथ साथ जी फास्ट फूड की बात हो रही हो और फिर या फिर आइसक्रीम की बात हो रही है, बल्कि दीगर बड़ी सनतों में भी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है मलेशियन पाम ऑयल। और इसके साथ साथ हम आपको ऑन एंड ऑफ अपने प्रोग्राम के दौरान बताते रहेंगे कि मलेशियन पाम ऑयल की खुसूसियात और फिर जी इसका इस्तेमाल और ये तमाम चीज़ें जो इनकी खूबियाँ हैं बेशुमार वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल भी बुलाते हैं हम अपने शो पर हमारे साथ जो कि मौजूद हैं आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट शिरीन आपा को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आज हम दोनों तो मैच कर रहे हैं ना। इत्तेफाक। हाँ कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या बनाना बता रही हैं आज हम बहुत डिफरेंट चीज़ें, थोड़ी बहुत चाइनीज। ओके चाइनीज। एक हम बनाएंगे क्रिस्पी सेसमी चिकन, ठीक है, और दूसरी हम बना रहे हैं हनी मस्टर्ड फ्राइड फिश। ओके जबरदस्त जी, दोनों रेसिपीज। तो और उसको हम सर्व करेंगे विद मैश पोटैटोज। वाह ठीक है, तो पहले हम फिश से शुरू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिश को आपको मैरिनेट करना है, ठीक है, और फिश को मैरिनेट, देखिए मछली आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे खानों के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सोल मछली लूँ। ये देखिए पतले पतले फिले होते हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाते हैं और बड़ी अच्छी क्रिस्प रहती है बहुत, और इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं। ओके, तो हम इसको एक प्याला लेते हैं यहाँ से। ऑलराइट, हनी मस्टर्ड मैरिनेशन की चीज़ें इसमें डालेंगे। इसमें जाएगा, चूँकि ये हनी मस्टर्ड फिश है तो मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये अब 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट चला गया। हनी जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, दैट्स क्रश्ड गार्लिक, ये रखा हुआ है मेरे पास 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ऑरिगेनो राइट 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया, और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। ठीक है, डन। तो ये इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत आसान है, इतना आसान है कि बस। ओके, वैसे मैं देख रही हूँ आप तमाम रेसिपीज इस शो पे बहुत इजी क्विक वाली लेकर आ हाँ, रही हैं। तो एक तो अपील देखें किसके पास टाइम है आजकल। ये तो है, तो अच्छा और है। फिर लोग घबराते हैं खाना पकाने से कि भाई छोड़ो, इतना टाइम लगता है, कौन पकाएगा। तो इतना आसान सा तरीका है, इजी कुकिंग करें फटाफट। आप देखें और आपके हो ये तो बहुत ही आसान है। तो मैं ठीक है, रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम ज़बरदस्ती सोल मछली ताज़ी फिले लेंगे और इसको हम इससे मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, और कितनी देर? 15 मिनट्स 20 मिनट्स, बस बहुत है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। फिर हमारे पास इंपोर्टेड ब्रेड क्रम्स हैं बाहर के, वो उसमें कोट करेंगे और आप फ्राई करेंगे हम तेल में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। अच्छा, कोई खास रीज़न आपका इंपोर्टेड वाले ही ब्रेड क्रम्स लेने हैं, नॉर्मल नहीं लेने? नहीं, आप घर के बिल्कुल ले सकते हैं। ये मैं
इसलिए लेती हूँ बेटा कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, कोटिंग ऐसी अच्छी होती है। क्रुम क्रुम क्रिस्पी मछली बनती है, बहुत अच्छी। ओके, ठीक है। अच्छा जी। ओके। अच्छा, अब हम लेंगे बड़ा सा फ्राई पैन। हालांकि आप ऑयल ले लीजिए जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल होता है। उसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उससे आप ग्रिल भी कर सकते हैं। लेकिन इस मछली को वजह बता दूँ, करने को मैं इसमें कर सकती हूँ। जब मैं मछली इसमें डालूंगी वो टर्न हो जाएगी, सीधी नहीं रहेगी। अच्छा, हमें थोड़ा ठीक है? स्ट्रेट ही रखना है, हाँ, जैसे फ्लैट और जी, वैसे बिल्कुल। पीसेस हैं। ओके, तो ये हम फ्राई करेंगे और चाहें तो आप हाई हीट पे तेज़ आंच पे करते रहें फ्राई, क्योंकि जी इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है मलेशियन पाम ऑयल है, जो कि जी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी मलेशियन पाम ऑयल इसमें शामिल होता है। लेकिन जी ये एक ख़ास बात साथ में आप लोगों को बताती जाऊँ कि इसको हाई हीट पे भी कर सकते हैं फ्राई, क्योंकि जी इसके जो कुदरती ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहती है। और इसका जो स्मोक पॉइंट है वो है 235 डिग्री, यानी कि वहाँ तक जो जाएगा तो जी इसकी ग़िज़ाइयत वो बरकरार रहेगी और वो ख़त्म नहीं होगी या जलेगा नहीं है। ठीक है। और बस हम इसको एक एक करके हम डालेंगे। तेल जैसे ही हमारा गरम होगा और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आलू पड़े हुए हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 आउंस बटर, 1/4 कप मिल्क, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। सबको डालूँगी साथ, माइक्रो में डालूँगी 1 मिनट के लिए और बस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपका मैश्ड पोटैटोस तैयार। ओह, वेरी सिंपल। हाँ, ये देखें। ठीक है, सही है। प्लीज़ बटर चला गया। ये मैंने आलू 1 पाव लिए थे, वही तरीका, छिलका उतार के बॉईल किया है। ये तो मैंने आपा से सीखा है, ये खास कि किस तरह से बॉईल करना है। मिल्क 1/4 कप, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, मैश्ड पोटैटोस के लिए ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। बस इसको हम माइक्रो में डाल देंगे 1 मिनट के लिए। सब चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। पोटैटो मैशर से मैश करेंगे और इस ज़बरदस्ती हनी फ्राइड फिश के साथ आप इसको सर्व करेंगे। डन जी। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं कुकिंग ऑयल में, वो भी शैलो फ्राई। अब आप देख सकते हैं हर तरह की कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है जी मलेशियन पाम ऑयल। तो हर तरह की रेसिपीज़ तैयार करें जो कि जायके से भरी, लज़्ज़त से भरी होती है और इसके साथ साथ जी मज़ेदार भी बन रही है। और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये न्यूट्रल ऑयल है मलेशियन पाम ऑयल, इसका अपना कोई टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू नहीं होती। लेकिन जब भी इससे बने खाने तैयार होते हैं किसी भी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से, तो जी ये खाने की लज्जत, जायका और खुशबू को बढ़ा देता है। और अब जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा तो डेफिनेटली मैं इसकी खुशबू एंजॉय करूँगी, क्योंकि जब जब यहाँ खाने बन रहे हैं और मैं आपको बता रही होती हूँ वो क्या खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। अच्छा, तो इसको तो कलर भी अब आ रहा है, आपा हम ब्रेक ले सकते हैं? टर्न कर रही हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ फ्राइंग हो रही है। मज़ीद आगे क्या होगा वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अच्छे से बहुत ही मज़ेदार सी ये फिश जो है क्रिस्पी सी तैयार हो रही है। मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। मज़ीद रेसिपी में आगे क्या हो रहा है, सेकंड रेसिपी शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। एक रेसिपी रेडी, खुशबू बेतहाशा जोरों पर आ रही है। यहाँ पर आपने जो ये फिश तैयार की है उसके साथ ये मैश्ड पोटैटोस, ओह माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैश्ड पोटैटोस डिफरेंट रहते हैं, फ्राइज तो आप करते ही हैं, लेकिन मैश्ड पोटैटोस के साथ सर्व। हाँ जी, तो ये दूसरी अच्छा, रेसिपी क्या आज है? की दूसरी रेसिपी है क्रिस्पी सेसमी चिकन। ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने आधा कप लिया है कॉर्नफ्लावर, ड्राई कॉर्नफ्लावर, और इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं तकरीबन 300 से 400 ग्राम्स चिकन। 2 मुर्गी के सीने लिए थे, उसको लेंथ वाइज काट लिया था। ठीक है, जब तक आप कोट कर रही हैं, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो है जी साविद डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से जो मलेशियन पाम ऑयल ने एक बहुत अच्छी सी कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है साविद डिवाइन ब्लेसिंग। इसका लोगो आप देख रहे हैं।
सावित, जो कि एक मलेशियन लैंग्वेज पर है और इसका मतलब है पाम, और डिवाइन ब्लेसिंग, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि जी अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जी यहाँ पर 4,50,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है इस मलेशियन पाम ऑयल से, और क्योंकि पाम ऑयल मलेशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट में से एक है, तो ये एक बहुत अच्छी सी कैंपेन जो है जो चल रही है, ये भी साथ साथ हमने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। अच्छा जी, इतनी देर में ये कोट हो गया है, ये कोट हो गया। अब मुझे एक एक चिकन का पीस उठाना है और तेल में फ्राई करना है। इस तेल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलेशियन पाम ऑयल, और ये तेल बहुत ही हेल्दी है और विटामिन ई है इसमें भरपूर तरीके से, और कोलेस्ट्रॉल से पाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि not only me, 95% of the chefs all around the world prefer to use this oil, जिसमें ये मलेशियन पाम ऑयल शामिल होता है। ठीक है, बुनियादी जो इस वजह से कि एक तो इसमें आप शैलो फ्राइंग कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। इसका टेम्परेचर भी अच्छा खासा ये रहता है ना, आप बिल्कुल, इसको क्योंकि ये स्टेबल इसकी क्वालिटी रहती है। आप इसको हाई टेम्परेचर पे भी इसको यूज़ करना चाहें क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री। जी बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये कि आराम से आप इस तरह एक एक चीज़ उठाएंगे कोटेड इन ड्राई कॉर्नफ्लावर, और आप इसको फ्राई करेंगे ताकि ये सेपरेट भी रहेगा। ताकि सेपरेट भी। और बेटा ये ड्राई कॉर्नफ्लावर में रोल करने का ये है कि ये जब आप खाएंगे ना ये बड़ा क्रिस्पी होगा। और इसको अच्छे से कोट करके अब इसे मैं फ्राई और फिर बस इसकी सॉस बनाऊंगी मैं जल्दी से। मैंने वहाँ फ्राई पैन रखा हुआ है और सॉस में इसको हम कोट करेंगे, ऊपर से सेसमी सीड्स डालेंगे और बस आपको पेश करेंगे। और एक और ख़ास बात भी आप लोगों को बताते चलें, 2008 से मलेशिया सस्टेनेबल एंड सर्टिफाइड पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला पहला मुल्क बन गया है, और इसके साथ साथ 88.13% प्लांटेशन जो है MSPO से सर्टिफाइड है, जो कि जी इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी की जाती है, जो कि एक बहुत ही शानदार चीज़ है। तो हमने कहा आप लोगों के साथ साथ बताते चले, ये इन्फॉर्मेशन हर एक को मालूम होनी चाहिए क्योंकि हम खाने तो खा रहे हैं जो कि कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति से बने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खानों में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है जो कि है मलेशियन पाम ऑयल। और यहाँ पर खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती जा रही है आपा, जो कि अब ये हम फ्राई कर रहे हैं जो क्रिस्पी सी चिकन। बस इसको कोट करना है देन फ्राई करना है। कुछ भी नहीं लगाया है सिवाय कॉर्नफ्लावर, ड्राई कॉर्नफ्लावर। तो हम ब्रेक ले सकते हैं बिल्कुल, जब तक ये फ्राई होगा हम ब्रेक। दाने जी, तो मजीद आगे क्या होगा पूछिए सॉस आप बनेगी, वापस आके सॉस बनाएंगे। ओके, वापस आके सॉस बनाएंगे जो कि होगी खास जायकों से भरी, मज़ेदार, जायकेदार, क्योंकि जी ये है हमारा प्रोग्राम बहुत ही खास जहां पर आपको रेसिपी क्विक और आसान और साथ साथ जी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तमाम रेसिपी से रिलेटेड, जहां जहां मेन चीज़ें हमारी कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति में बन रही होती हैं। और आपको मालूम है मलेशियन पाम ऑयल उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि विटामिन ई से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यानी इस्तेमाल कीजिए आप बहुत ही खुशी के साथ और जायकेदार मज़ेदार खाने तैयार कीजिए। हम अपनी सॉस को जानेंगे आगे क्या हो रहा है। फिलहाल ले रहे हम ब्रेक। यहाँ हमारे साथ रहिए मलेशियन पाम ऑयल जायकों के दस्तरखान में। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों के दस्तरखान। और जायकों के दस्तरखान में आज यहाँ पर एक तरफ फिश है जो कि मैश्ड पोटैटोज़ के साथ आपने सर्व की, वो इतनी ज़बरदस्त लग रही है, और दूसरी तरफ क्रिस्पी सी चिकन जो है वो फ्राई हो रही है, वो भी डीप फ्राई। ठीक है जी। अच्छा, चिकन फ्राई हो रही है, खाली उसको रोल किया था, स्प्रेड किया था इन ड्राई कॉर्नफ्लावर। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं चिली ऑयल। ठीक है, 2 टेबलस्पून चिली ऑयल लिया, उसमें हम शामिल करेंगे डार्क सोया सॉस, और हम इसमें शामिल करेंगे स्वीट चिली सॉस। ओके, और इसको आप मिक्स कर लीजिए। बस उसको मिक्स करना है। और बस अब मैं चिकन निकाल के उसमें डाल रही हूँ। चिकन रेडी है। हाँ, ये अच्छी सी हुई है, वाह। ओके, हमने पैन का भी चूल्हा ऑन किया हुआ है जी बिल्कुल। उसमें चिली ऑयल डाला है, चूल्हा ऑन कर लिया है। ये चिकन हमारी ज़बरदस्ती फ्राई हो गई है।
अब हम ये इसमें डार्क सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस डाल के इसको जल्दी से स्टिर फ्राई करते हैं और बस आप निकाल लीजिए। ओके। इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या इसको आप समोसे की जो फिलिंग नहीं बड़ी वाली रोटी आती है गोल ले लीजिएगा, उसको आप इसी में डीप फ्राई करें चम्मच डाल के, तो वो गोल बास्केट टाइप बन जाएगी। उस बास्केट में डाल के इसको सर्व करें एज अ स्टार्टर। ये भी कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया आपा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये हमने पूरा निकाल लिया चिकन। अब चिली ऑयल है इसमें और इसमें जा रहा है डार्क सोया सॉस और स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली हाई की जो स्वीट चिली सॉस आती है वो आपने डाल दी। इसमें कोट करेंगे। बस इसको आप चूल्हा बंद कर दें ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फिर मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। जैसे ही ये रेडी होती है बस इसको बेटा तेरी जान प्लीज़ पीछे से उठा दीजिए मुझे। Platter? सर्विंग प्लेटर, हाँ, डिश ये है जी सर्विंग डिश। इसको हटाते हैं। यहाँ कहाँ आपने इसमें नोट किया कोई नमक नहीं है, कोई काली मिर्ची नहीं है, कोई लाल मिर्ची नहीं है, यस, ये तो मुझे अभी याद आया। वैसे बाकी आपने इसमें कोई चीज़ नहीं बिकॉज है। डार्क सोया सॉस होती है, चिली ऑयल में चिली मिल गई इसको। तो मतलब गिनती के इंग्रेडिएंट्स से आप इतनी मज़े की रेसिपी रेडी कर बिल्कुल। सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ ट्राई करूँगी ताकि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ कि जरा सी कैसी बनी है ये मिनटों वाली और कम इंग्रेडिएंट्स वाली ये रेसिपी। एक तरफ यहाँ फिश की रेसिपी वो रेडी है और इसको अच्छे से आप मिक्स कर रही हैं और जैसे ही रेडी होती है देन फिर मैं ट्राई करती हूँ। ये तो तिल 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 थैंक यू सेसमी सीड्स। क्या बात है। एक और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए सेसमी सीड्स और यहाँ रेडी। इसको आप एज अ स्टार्टर खाएं या इफ यू लाइक सर्व इट विद गार्लिक राइस। वाह, वेरी गुड आइडिया। लेट मी ट्राई दिस। अभी एक मिनट। हाँ, वो सॉस वाला। ये भी अच्छा से कोट हुआ है लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि मुझे पता है अभी पैन से आया है, बहुत गर्म है, संभालिएगा। हाँ, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए एंड देन फिर मैं आपको बताती हूँ क्योंकि दोनों रेसिपीज़ आपके सामने हैं जो कि आपा तो बड़ी मिनटों में भाई कुकिंग रेडी कर देती हैं, कोई मसला ही नहीं है। वही टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी सा और मज़ेदार, अंदर जूसी चिकन है। बट ये सारे, मैं एक बात वही कि नमक नहीं है, कोई मिर्ची नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आया। इसमें कहीं नहीं मालूम होगा कि आपने ऊपर से सॉल्ट नहीं डाला है, ये मिर्ची नहीं डाली है। एक्चुअली ये सारा पाम ऑयल का कमाल है जो कि हमने जिस ऑयल में से फ्राई किया, जिसमें इंग्रेडिएंट उसका मेन जो है वो मलेशियन पाम ऑयल है जो कि बहुत लाइट वेट होता है, आपको हज़म आसानी से हो जाता है, आपको एनर्जी अच्छी मिलती है। और फिर ये पूरी रेसिपी एग्जैक्टली फॉलो करें जैसे आपा ने बताई है। टू गुड, वेरी टेस्टी और बहुत मज़ेदार आपा ने रेडी कर दी। थैंक यू। तो आप लोग रिकैप देखें। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, तो रिकैप देखें, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है, अच्छे से नोट डाउन कर लें क्योंकि मुझे तो बहुत मज़े की लगी है। आप भी इतनी ही मज़े की बना सकते हैं अगर एग्जैक्टली रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चेक कीजिए रिकैप, फिर हम यहीं ज्वाइन करें आपको। फिर वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी, गिफ्ट मिल रहा है, कौन से सवाल पर बताएंगे, चेक कीजिए रिकैप। क्रिस्पी सेसमी चिकन, अज्जा चिकन जूलियन 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा, स्वीट चिली सॉस आधा कप, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली ऑयल 1 खाने का चमचा, भुने तिल 2 खाने के चमचे, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को कॉर्नफ्लावर में कोट करके 10 मिनट कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ में डीप फ्राई करें और निकाल कर नमक छिड़कें। सॉस के लिए कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके इसमें चिकन फ्राई करें और तमाम सॉस और चिली ऑयल शामिल करके ठंडा करें। आखिर में भुने तिल से गार्निश करके सर्व करें। हनी मस्टर्ड फ्राइड फिश, अज्जा
फिश फिले आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ओरिगैनो 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ फ्राइंग के लिए। तरकीब: मछली को तमाम अज्जा के साथ 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ में शैलो फ्राई करें। आखिर में मैश्ड पोटैटोज के साथ सर्व करें। जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा। दोनों रेसिपीज यहाँ रेडी, ट्राई मैंने करके बता दिया आपको कि बहुत मज़ेदार तैयार हुई हैं। और अब टाइम है सवाल के जवाब पे जीतने का। बहुत ही शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, जिसके लिए जी आपको MPOC के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाना होगा, जो कि स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, वो देखिए जी और दीजिए उसका आंसर। तो जी मिल सकता है शानदार सा गिफ्ट हैम्पर, जो कि यकीनन जी हम जायकों की बात कर रहे हैं, लज़्ज़त की बात कर रहे हैं, रेसिपीज आपको एक से एक शिरीन आपा देती जा रही हैं। और जी मलेशियन पाम ऑयल आपको साथ साथ गिफ्ट भी दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दीजिए आंसर और दीजिए हमें इजाज़त साथ साथ। तो आज का शो बड़ा मज़ेदार रहा आपा, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेसिपीज आपसे मैं बेशुमार सीखती जा रही हूँ, मज़े मज़े की। मैं ट्राई भी करना है। हाँ, आपने भी ट्राई करना है। खुद बना के, वैसे तो मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ खुद बना के ट्राई कीजिएगा और आप लोगों ने भी ट्राई करना है, क्योंकि ये है बहुत ही खास और मजे की रेसिपी आसान और ऑफ कोर्स बहुत ही आसान। तो दीजिए इजाजत, देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। फिर मुलाकात करेंगे मजे की और रेसिपीज के साथ। Add some masala to your life.